मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर को अनुभव करने में अटल निश्चय की आवश्यकता है। परंतु आप में से अधिकांश ईश्वर के मार्ग पर अंत तक जाने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करते। कुछ एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बंद आँखों के पीछे कुछ नहीं अपितु अंधेरा है। कुछ कहते हैं कि वे ईश्वर को कला के माध्यम से, पियानो अथवा वायलिन बजाकर, चित्रकारी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ईश्वर को प्राप्त करना उतना सरल नहीं है। केवल जब आप अटल निश्चय के साथ दिन प्रतिदिन, रात्रि प्रति रात्रि उनके लिए रोते हुए ध्यान में बैठते हैं, तभी आप उन्हें जान जाएंगे, उससे पूर्व नहीं। ईश्वर को अनुभव करने में इस सर्वोच्च प्रयास की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और प्रत्येक वस्तु को मुझ में देखता है, मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता हूँ, न ही वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल होता है। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त के साथ आँख मिचौली खेलता हूँ। जैसे वह मुझे देखना जारी रखता है, मैं उसे देख रहा होता हूँ। मैं मनुष्य की अभिलाषाओं के पीछे छुपा होता हूँ, परंतु जब मेरा भक्त कहता है, भगवान, जब मैं अपनी अभिलाषाओं का पीछा करता हूँ तो भी उनके पीछे आपको ही खोजता हूँ, और किसी दिन आप मेरी भक्ति के जाल में पकड़ लिए जाएंगे, तब मैं उत्तर देता हूँ। संसार की व्यस्तता में ईश्वर से दूर सरक जाना कितना सरल है, परंतु यदि आप निराधार रूप से आलसी हैं तो वे नहीं आएंगे। वे आपसे चाहते हैं कि आप रचनात्मक रूप से, सेवा भाव से हर समय उन्हीं के विषय में सोचते हुए कार्य करें, और वे आपसे चाहते हैं कि आप शांत गहन ध्यान में भी उनके विषय में सोचें, कठिन परिश्रम करें। परंतु जब शांति के लिए समय आता है तो ध्यान में स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। अतः आपको व्यस्त हो जाना चाहिए। आपकी एकाग्रता की गहराई तथा समय की लंबाई जिन्हें आप ध्यान में व्यय करते हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब एक संक्षिप्त प्रार्थना कह देना मात्र ही ईश्वर के उत्तर नहीं लाएगा, न ही उस समय उनसे प्रार्थना करना जब किसी अन्य वस्तु के विषय में सोच रहे हों। प्रभु कदापि नहीं आएंगे यदि हम केवल आधे अधूरे मन से खोजेंगे। जब आप ध्यान करते हैं तो कुटस्थ भ्रूमध्य पर ध्यान एकाग्र करें तथा समय अथवा अन्य किसी वस्तु के विषय में न सोचें, अपितु अपने ध्यान के ध्येय के विषय में सोचें, ईश्वर के बारे में सोचें। उनकी भांति न बने जो रविवार की सुबह गिरजाघर आते हैं, अन्य मस्क होकर धर्मोपदेश को सुनते हैं और अधीर होकर सेवा कार्य के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे अपना रविवार का मुख्य भोजन ले सकें। ईश्वर को जानने के उत्सुक हों। भारत में हम गुरु के चरणों में ध्यानपूर्वक बैठते हैं, वे वार्ता करते हैं और हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जब वे बात नहीं करते तो हम शांतिपूर्वक बैठते हैं तथा ध्यान करते हैं। गुरु ईश्वर के आदर्श रूप हैं। भारत में हम दृढ़तापूर्वक बल देते हैं कि ईश्वर केवल उचित आध्यात्मिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। पश्चिम में धर्म उपदेशक की आंतरिक आध्यात्मिक योग्यताओं की अधिक चिंता किए बिना गिरजाघर को भरने पर बल दिया जाता है। भारत में हम सर्वत्र उसी एक की खोज करते हैं जो ईश्वर का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, वह जो ईश्वर को जानता है और उनके साथ आत्मीयता से वार्तालाप करता है। जब हम ऐसे आदर्श रूप को पा लेते हैं, जब ऐसे व्यक्ति में हम ईश्वर को क्रियाशील देखते हैं, हम उन्हें गुरु कहते हैं तथा उनका निष्ठापूर्वक अनुगमन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। गुरु वह है जिन्हें आपको अज्ञान के अंधकार से उन ईश्वर के शाश्वत प्रकाश की भूमि में ले जाने हेतु ईश्वर नियुक्त करते हैं। एक जिज्ञासु के अनेक आध्यात्मिक शिक्षक रह सकते हैं, परंतु गुरु केवल एक ही हो सकता है।
जब वह अपने गुरु को पा लेता है, वह पूर्ण रूप से और दृढ़तापूर्वक उनका अनुसरण करता है। ईश्वर उनके जीवन में दिखाई देते हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं और उनके साथ समसवर हैं, हमेशा उनको याद करते हैं। अतः जो कोई भी स्वयं को अपने गुरु के साथ समसवर कर लेता है, यानी कि जो हमेशा गुरु को याद रख सकता है, वो ईश्वर को पा लेता है। क्या आप समझ रहे हैं? उनका अनुसरण करना जो अपने उदाहरण के माध्यम से आपको ईश्वर का मार्ग दिखा सकता है, यह कितना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने गुरु के साथ समसवर हो जाते हैं, उनके साथ एक हो जाते हैं, जो कि ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, तो वे उस रूप में आपके पास आएंगे जब आप ध्यान कर रहे होंगे। जब आप जान जाएंगे कि ईश्वर वास्तविक हैं और यह है कि वे गुरु के माध्यम से कार्य करते हैं। अपने देह त्याग करने से पहले मेरे महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे एक विशेष सुरक्षा के रूप में एक निश्चित प्रकार का कड़ा पहनने के लिए कहा। कड़े में उनका आशीर्वाद है। इस विश्वास के साथ मैंने इसे पहन लिया। अमेरिका लौटने से ठीक पूर्व जब मैं मुंबई में था, तो मैंने अनुभव किया कि मायाविक शक्ति मुझे ईश्वर और मेरे गुरु द्वारा दिए गए विशेष कार्य को पूरा करने से रोकने के लिए मेरे जीवन को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। मैं भयभीत नहीं हुआ। मैं जानता था ईश्वर मेरे साथ हैं और मुझे गुरु जी की सुरक्षा का वचन याद था। मैंने अपने कक्ष में थोड़ा प्रकाश कर लिया, क्योंकि दुष्ट शक्तियाँ प्रकाश को पसंद नहीं करती। अपनी आत्मा के प्रति जागरूक थोड़ी देर के लिए मैं बैठा ध्यान करता रहा और मुझे नींद आने का अनुभव हुआ। जो ही मैंने अपनी आंखें खोली तथा कक्ष की दाईं दीवार की तरफ देखा, मैंने एक काला रूप देखा, भयानक बिल्ली जैसा चेहरा और एक पूंछ के साथ। वह मेरी छाती पर कूद पड़ा और मेरे हृदय में ने धड़कना बंद कर दिया। मानसिक रूप से मैंने कहा, मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। परंतु फिर भी मेरे हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। अचानक मैंने एक गेरवे वस्त्र की झलक देखी। वहाँ गुरुजी खड़े थे। उन्होंने उस शक्ति को चले जाने का आदेश दिया और जो ही वे बोले, दुष्ट आकृति अदृश्य हो गई। मेरे श्वास ने पुनः चलना आरंभ कर दिया। मैं चिल्लाया, मेरे गुरुजी। उन्होंने कहा, माइक शक्ति, मायावी शक्ति, शैतानी शक्ति तुम्हें मारने का प्रयास कर रही थी, परंतु डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस परिचित भीनी सुगंध को भी सूंघ सकता था जो गुरुजी के शरीर से आती थी, ठीक वैसी ही जैसी जब वे पृथ्वी पर थे। ऐसे अनुभव आपको विश्वास दिलाते हैं कि अच्छाई और बुराई की शक्तियाँ वास्तव में अस्तित्व में हैं, ठीक जैसे कि रेडियो तरंगे अंतरिक्ष में उपस्थित हैं। यदि आप आकाश ईथर में एक रेडियो यंत्र को समसवर करें, तो तुरंत आप उन गानों को सुन सकते हैं जो अंतरिक्ष में किसी अन्य स्थान से प्रसारित किए गए हैं। उसी प्रकार संतों ने अपने मन को अपने ईश्वर के साथ लयबद्ध करके उन ईश्वर को अंतरिक्ष की शांति में से आकृष्ट कर लिया है। वे और उनके संत आकाश में, ईथर में ठीक पीछे छुपे हुए हैं, ठीक यहीं। उनके साथ समसवर होना सरल नहीं है, परंतु जब आप इसे करना सीख लेते हैं, आप स्वयं को किसी प्रकार विश्वास दिलाएंगे कि ईश्वर है। ईश्वर के 16 गुण कलाएं महान अवतारों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बाबा जी, लाहड़ी महाशय और युक्तेश्वर जी में सभी 16 गुण थे। सर्वव्यापकता की शक्ति, प्रक्षेपण की शक्ति, सर्वशक्तिमान होने की शक्ति, आनंद इत्यादि। छोटे अवतारों में थोड़ी अभिव्यक्तियाँ होती हैं,
जब ईश्वर के 16 गुण किसी व्यक्ति में पूर्णतः प्रकट होते हैं तो वह स्वयं ईश्वर के साथ एक होता है। मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक हमारा गंतव्य टारगेट ईश्वर है। ईश्वर के प्रति इच्छा स्वयं ही नहीं आ जाती, इसे अवश्य विकसित किया जाना चाहिए और इस इच्छा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जब आप सोते हैं तो आप इस संसार को, अपने परिवार को, अपने नाम को, सभी वस्तुओं को विदाई कह देते हैं। आपका शरीर भी भुला दिया जाता है। आप नहीं जानते कब आपको संसार को अधिक स्थायी विदाई कहना पड़ जाए। यहाँ केवल थोड़ी देर के लिए ठहरे हुए आप एक यात्रा पर हैं। जीवन गुजरते हुए एक बड़े कारवां की भांति है। आपकी प्रथम रुचि इस यात्रा का उद्देश्य तथा इसका गंतव्य जानने में होनी चाहिए। वह गंतव्य ईश्वर है। यह अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर उस भक्त के पास आते हैं जो उनके लिए जीता है और उनके लिए मरता है। वे उस भक्त को स्पर्श करते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे जागो, तुम केवल स्वप्न देख रहे हो, मृत्यु ने तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया है। जब भक्त जान जाता है कि उसके सभी सांसारिक अनुभवों का तात्पर्य पड़ताड़ना करना नहीं था, अपितु उसकी वास्तविक आत्मा के स्वभाव का ज्ञान देना था। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, इसे डुबोया अथवा छेदा अथवा छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। भक्त अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आकार रहित हूँ, मेरा कोई आकार ही नहीं है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, अनंत हूँ, अमर हूँ। प्रत्येक प्रातः जैसे ही आप जागते हैं स्वयं को इस सत्य का स्मरण कराएं, मैं अभी अभी अपनी आत्मा के आंतरिक बोध से आ रहा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रेम हूँ। मैं उस स्वप्न शरीर में रहता हूँ जिसके माध्यम से मैं सांसारिक जीवन का स्वप्न देख रहा हूँ, परंतु मैं नित्य शाश्वत ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शाश्वत ब्रह्म हूँ, मैं नित्य शाश्वत ब्रह्म हूँ। जय गुरु जी। मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साकार तथा निराकार ईश्वर, एक ऐसा मतभेद जो हमेशा चलता रहा है। तो परमहंस योगानंद जी ने इसके बारे में कहा, अनेक भक्त जो ईश्वर के साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, एक अवैयक्तिक ईश्वर की धारणा से, यानी कि जो दिखाई न दे, अदृश्य ईश्वर, इस धारणा से दूर भागते हैं, तथा अव्यक्त ईश्वर के भक्त जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, कभी कभी एक वैयक्तिक ईश्वर के विचार को, यानी कि साकार रूप में ईश्वर के विचार को अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि परंतु मैं कहता हूँ, ईश्वर वैयक्तिक दिखाई देने वाले और अवैयक्तिक अदृश्य दोनों ही हैं। आकार से परे वे सर्वोपरि हैं, परंतु वे उनके रूपों से स्वयं को अभिव्यक्त भी कराते हैं। यदि कोई नीला आकाश, कोई विशाल अंतरिक्ष, कोई सुंदर दृश्य, कोई चंद्रमा अथवा टिमटिमाते सितारे नहीं होते तो हम कदापि ईश्वर के अस्तित्व पर बिल्कुल संदेह नहीं करते। वे आश्चर्य जिन्हें इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं,
हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का संकेत देते हैं। वे सर्वत्र उन सभी वस्तुओं में दृष्टिगोचर हैं, दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने रचा है तथा सृष्टि को शासित करती अपनी बुद्धिमत्ता की कार्य प्रणाली में। जब हम सिनेमा के पर्दे पर कोई दुखांत और नाटक या प्रशहन के चित्र देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सभी पात्र और उसकी विशिष्टताएं विद्युत प्रकाश के स्पंदनशील आकारों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जब हम अपने चारों ओर सब विभिन्न वस्तुओं, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, अन्य मनुष्यों तथा असंख्य प्राणियों को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि वे और कुछ नहीं अपितु ईश्वर अर्थात ब्रह्मांडीय विद्युत हैं। हमें अवश्य अनुभव करना चाहिए, हम सब इस संसार में अच्छाई और बुराई का एक नाटक खेल रहे हैं तथा हमारा शरीर बल्ब तथा वह विद्युत जो इसे प्रकाशित करती हैं, विशाल समुद्र, लकड़ी, लोहे सभी ईश्वर से निर्मित हैं। इसे न भूलें, प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सूक्ष्म रूप से स्पंदनशील कंपनशील ऊर्जा से बनी है। इस प्रकार दृश्य ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है, अदृश्य ब्रह्म ईश्वर का एक साकार रूप है। प्रत्येक वस्तु उनका एक अंग है। धूल का लघुतम कण भी, लकड़ी जो निष्क्रिय पदार्थ प्रतीत होती है, ईश्वर का जीवंत प्रकाश है। प्रतीत होते हुए रिक्त स्थान में एक दिव्य कड़ी है। एक शाश्वत जीवन जो ब्रह्मांड में सजीव तथा निर्जीव प्रत्येक वस्तु को संयुक्त करता है। प्रत्येक वस्तु से बहती जीवन की एक लहर, लहर वही है जो सागर है। यद्यपि वह संपूर्ण सागर नहीं है, इसलिए सृष्टि की प्रत्येक लहर ब्रह्म के शाश्वत महासागर का एक अंग है। सागर लहरों के बिना अस्तित्व में रह सकता है, परंतु लहरें सागर के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। अतः आप देखते हैं, ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं। वे स्वयंभू परब्रह्म सर्वोपरि हैं और टिमटिमाते तारे के माध्यम से वे हमें ऊपर से देखते हैं और पुष्पों के माध्यम से हम पर अपनी मधुर सुगंध छोड़ते हैं और अपने संतों के माध्यम से हमसे वार्तालाप करते हुए सृष्टि में व्यक्त हुए हैं, सीमित भी असीमित भी। इस समय ब्रह्मांड के पीछे, ठीक पीछे ईश्वर की अनंत उपस्थिति है, और क्योंकि ईश्वर किसी भी रूप में बंधे नहीं हैं, ब्रह्मांड में उनका साकार रूप भी असीम है। अतः जिसे हम सीमित और असीमित कहते हैं, दोनों हमारी आँखों के सामने ठीक यही हैं, परंतु हमारी आँखें हमें धोखा देती हैं, क्योंकि वे उस समस्त को नहीं देख सकती जो है। जिसे हम सीमित कहते हैं, सार रूप में असीम है। अतः हम स्वर्गों की, अंतरिक्ष की गहराई की कल्पना नहीं कर सकते। इस कक्ष का विस्तार लगभग 18 फुट है, जिसके द्वारा इसे नापा जाता है, वही इसे सीमाबद्ध कर देता है, परंतु रिक्त स्थान स्वयं देखा या नापा नहीं जा सकता। जब आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होते हैं तथा एक स्वच्छ आकाश की ओर देखते हैं, जो कुछ हजार तारे आपको दिख जाते हैं, परंतु और अधिक अरबों खरबों आपकी दृष्टि से परे स्थित हैं। यदि आप एक दूरबीन के माध्यम से देखें तो उनमें से जिन कुछ को आप देख सकते हैं, आप शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों के चंद्रमाओं को देख सकते हैं। दूरस्थ तारों के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कल्पों लग जाते हैं, और सबसे दूर के तारों से परे क्या है, मनुष्य नहीं जानता। अंतरिक्ष अनंत है। सामान्य मानव मन इस सत्य को नहीं समझ सकता। यदि आप पदार्थ के आदि और अंत का पता लगाएं तो आप पाते हैं यह अनंत है।
मनुष्य के आदि और अंत का पता लगाएं और पुनः आप पाते हैं वे अनंत हैं। आप कहते हैं मेरा नाम जितेंद्र है, मैं अनंत हूँ, परंतु आपके माता पिता कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, और प्रत्येक पूर्ववर्ती पीढ़ी से पूछें। अंतोगत्वा आप आदम और हव्वा तक पहुँच जाते हैं, आप मनु तक पहुँच जाते हैं। और वे कहाँ से आए? ईश्वर से, जो कि अनंत है। सृष्टि आरंभ में अनंत थी और अंत में अनंत है। इस क्षण आप इस अनंत परिवर्तन के मध्य अथवा प्रकट अवस्था में हैं। अतः आप भी अनंत हैं, आपका कोई आरंभ और अंत नहीं है। इस अर्थ में कुछ भी सीमित नहीं है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। सार रूप में सभी कुछ सदैव जीवित रहने वाले पर ब्रह्म, जो इस ब्रह्मांड के माध्यम से कुछ समय हमारे लिए साकार और दृष्टिगोचर हुए हैं, यह उन्हीं का जीवन है जो ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है, सूर्य, चंद्रमा और तारों की गणितम क्रम को घुमा रहा है। ईश्वर इन रचे हुए स्वरूपों में दृष्टिगोचर हैं, तथापि यदि दृष्टिगोचरता उन्हें अदृश्य बनाती है। स्थूल स्पंदन, उनकी अनंत प्रकृति, उनकी सर्वव्यापक अदृष्टता, जिसमें प्रत्येक वस्तु का आरंभ और अंत है, को छिपा देते हैं। उदाहरणार्थ, भाप अदृश्य है, परंतु जब घनीभूत होती है तो जल के रूप में दृष्टिगोचर हो जाती है, जमकर और अधिक घनीभूत होकर बर्फ बन जाती है। भाप एक गैस, बर्फ एक ठोस, कितने भिन्न और फिर भी वही। इसी प्रकार निराकार ईश्वर साकार ईश्वर हैं और साकार ईश्वर निराकार ईश्वर हैं। समस्त पदार्थ ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही ईश्वर हो गए हैं। इसमें कोई आवश्यक मूलभूत अंतर नहीं है। इस प्रकार तर्क करते हुए हमारे लिए यह कल्पना अपेक्षाकृत सरल है कि अदृश्य ईश्वर एक दृश्यमान स्वरूप रख सकते हैं, यानी कि जो ईश्वर अदृश्य हैं वो दृश्यमान भी हो सकते हैं। परम ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, निराकार ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता अथवा बुद्धि द्वारा समझा भी नहीं जा सकता। एकमात्र उपाय जिसके द्वारा आप पर ब्रह्म का ज्ञान जान सकते हैं, ब्रह्म के साथ एक होना है। यह केवल साकार ईश्वर है जिसके विषय में आप सोच सकते हैं अथवा पूजा कर सकते हैं। किसी मनुष्य से मैं पूछूंगा कि वह बिना कोई साकार धारणा का प्रयोग किए ये बता सकता है कि ईश्वर किसके जैसे हैं, तो वह नहीं बता सकता। जब आप ईश्वर के प्रेम के विषय में सोचते हैं तो आप उस मानवीय प्रेम के विषय में सोचते हैं जिसे आपने अपने हृदय में अनुभव किया है, और आप ईश्वर के प्रेम का उससे महानतर रूप से चित्रण करते हैं, क्योंकि अच्छाई, प्रेम, बुद्धिमत्ता व्यक्तियों में साकार हुई है जिन्हें आप जानते हैं, अथवा इसी प्रकार अधिक पूर्णता से संतों के जीवन में आप उन्हें ईश्वर के गुणों के रूप में धारण करने में समर्थ होते हैं, और यह कहने में कि करुणावान और भले तथा सुंदर हैं कि वे बुद्धिमान और प्रेम में हैं। क्या आप समझते हैं कि वे कितने मूर्त हैं, कितने रियल हैं? परंतु ईश्वर के दिव्य गुणों के व्यक्तिगत उदाहरण के बिना हम उनके विषय में बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी निजी देह चेतना के साथ तादात्म्य में हैं, अपने शरीर में हैं, ईश्वर हमारे लिए निराकार स्वरूप की अपेक्षा साकार रूप में अधिक वास्तविक होंगे। अतः पहले उन्हें साकार ईश्वर के रूप में अनुभव करने का प्रयास करना अपेक्षाकृत सरल है। वास्तव में हमें उन पर साकार के माध्यम से पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए अधिक वास्तविक है। इसी कारण महात्माओं को और संतों को पृथ्वी पर भेजा गया, इसलिए वे ईश्वर के साथ एक हैं। फिर भी उनके पास हाड़ और मांस का एक शरीर होता है। इस प्रकार ईश्वर अपनी संतानों का मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने हेतु इच्छानुसार एक शरीर धारण कर लेते हैं।
परंतु जैसे कि भगवान कृष्णा, परंतु उन्हें किसी एक शरीर में सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि वे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। वे सीमित हो जाएंगे, न कि असीम। वे ईश्वर नहीं होंगे। ईश्वर मानवीय अवतारों में प्रकट होते हैं। आरंभ में सृष्टि के पूर्व ईश्वर अदृश्य थे, परंतु वे दृश्य होकर अपने आकारों के माध्यम से अपनी अनंत प्रकृति का आनंद लेना चाहते थे। विद्युत हमारे चारों ओर वायु में है, परंतु आप इसे नहीं देखते। अव्यक्त यह निराकार है, परंतु जब इसे एक बल्ब में लाया जाता है तो यह दृष्टिगोचर हो जाती है, परंतु यह वही विद्युत है। ऐसा ही ईश्वर के साथ है। आप सभी देवता हैं। दिव्य विद्युत शरीर रूपी बल्ब में दृष्टिगोचर की गई, दिखाई दी गई, यद्यपि आप इसे नहीं जानते। इस प्रकार मेरे प्रभु न केवल तारों के पीछे, आसमान के पीछे अदृश्य रहते हैं, अपितु वे ठीक मेरे सामने दिखाई देते हैं। एक ईश्वर जिन्होंने पृथ्वी पर 1 अरब से अधिक प्राणियों का स्वरूप धारण किया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर में हो? परमात्मा की आत्मा तुम में वास करती है। परंतु यद्यपि उन्होंने प्रत्येक मनुष्य में स्वयं का एक व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व बनाया है, कुछ लोग उनके प्रकाश को दूसरों की अपेक्षा अधिक परावर्तित करते हैं। वे उन्हें महान संत और अवतार कहते हैं। पुनः बहुत सारे महात्माओं की जीवन के अनुसार आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ईश्वर स्वयं को दृष्टिगोचर बना सकते हैं। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि महात्माओं ने अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को प्रकट होते देखा और उनके साथ एक रूपता स्थापित की, क्योंकि ईश्वर किसी एक प्रकट रूप तक सीमित नहीं है। उनका चाहे जिस रूप में मानस दर्शन करना या जो आपके हृदय को सर्वाधिक प्रिय हो, ठीक है। वे अपने दिव्य गुणों में से किसी एक के साकार प्रतिनिधि के रूप में आपको दर्शन देंगे। जैसे हिंदू धर्मशास्त्रों में देवी देवताओं का रूप धारण किए हुए देवतागण अथवा किसी अवतार के रूप में संत अथवा महान आत्मा जिन्हें आप प्रेम करते हैं, उनके रूप में। उस दिव्य प्रत्युत्तर को आकर्षित करने में पहला कदम है ध्यान में बंद आँखों के साथ उस देवता, उस संत या उस ईश्वर के चित्र का मानस दर्शन करना। अगर आप भगवान कृष्णा को मानते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण का मानस दर्शन बंद आँखों के साथ करें और उनको पुकारें, प्रकट होने के लिए कहें। अगर आप किसी महात्मा को जो ईश्वर के साथ एक है, बंद आँखें कर उन्हें देखते हुए उनको पुकारें, उनका मानस दर्शन करें और उनको प्रकट होने के लिए बोलें, तो ईश्वर उस भक्त की इच्छा को, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए स्वयं को उन रूपों में प्रकट कर देते हैं। यदि आपका ध्यान गहरा है और आप प्रयास सतत करते हैं तो आप ईश्वर को उनके पास, अपने पास खींच लेंगे। 20 शताब्दियों की समय अवधि में ईश्वर ने जीसस के रूप में, असीसी के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। भारत में भगवान ने श्री कृष्णा के रूप में अनंत हृदयों तक अपनी पकड़ को बनाया। महान संतों ने भगवान को अलग अलग रूपों में दृश्य पाया। भारत में जब एक व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान कृष्णा को प्रकट होने के लिए पूर्ण भक्ति के साथ पुकारता है तो ईश्वर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। एक ईसाई के लिए पूर्ण भक्ति के साथ जब जीसस को पुकारा जाता है तो ईश्वर जीसस के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ईश्वर निराकार होते हुए भी साकार रूप में प्रकट हैं और शरीर के रूप में प्रकट हैं, महात्माओं के रूप में प्रकट हैं, सर्वव्यापकता के रूप में प्रकट हैं। हर एक दिखाई देने वाला कण और हर अनंत तक दिखाई देने वाली प्रकृति, दिव्य आकाश
सब कुछ ईश्वर का साकार और निराकार एक ही समय में अनंत स्वरूप है। ऐसे हैं ईश्वर के प्रमाण पत्र। जय गुरु जी। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, मनुष्य ईश्वर के प्रतिबिंब में बना है। आप ईश्वर का एक प्रतिबिंब हैं। आपको एक देवता की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्रातःकाल पहली बात यह होती है, आप क्रोधित होकर शिकायत करते हैं, मेरी चाय या कॉफ़ी ठंडी हो गई है। इससे क्या अंतर पड़ता है? ऐसी बातों से परेशान क्यों होते हैं? मन में ऐसा संभाव रखें जिसमें आप पूर्ण रूप से शांत हों, सब प्रकार के क्रोध से मुक्त। यही तो आप चाहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी बकरी न ले जाने दें, यानी कि अपनी शांति को भंग न होने दें। आपकी बकरी है आपकी शांति। किसी को भी इसे अपने से छीनकर मत ले जाने दें तथा अपनी अप्रसन्नता के लिए किसी अन्य को दोष न दें, स्वयं को दोष दें। यदि आपके साथ दूसरों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है तो दोष स्वयं में ढूंढें और आप प्रत्येक के साथ व्यवहार करना और अधिक सरल पाएंगे। महात्माओं ने कहा है, अपने शत्रुओं को छोटे बच्चों के रूप में देखते रहो। यदि कोई बच्चा आपको चोट पहुंचाता है तो आप इसलिए उससे घृणा नहीं करेंगे, ये समझते हुए कि वो छोटा बच्चा है, यह समझते हुए कि वह इससे अच्छा जानता ही नहीं था, आप उसे क्षमा कर देते हैं। जब लोग आपको सताते हैं तो बदले की इच्छा द्वारा अपने भीतर ईश्वर के प्रतिबिंब को, दिव्य शांति को अपवित्र न करें। यदि भीतर में आप उनके प्रतिबिंब शांति, आनंद और ज्ञान को अनुभव करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप एक देवता हैं तथा एक देवता की भांति ही व्यवहार करें। अधिकांश लोग इमोशनल मनोदशाओं के शिकार हैं और जब तक व्यक्ति उन पर नियंत्रण नहीं कर लेता वे उसे नियंत्रित करेंगे। कोई व्यक्ति जो आत्मनियंत्रित नहीं है वह पूर्ण रूप से स्वचित्त नहीं है। स्वस्थ चित्त दिव्य शांति की चित्त की चेतना को नहीं रखता और वह इसे नहीं जानता। जो अपने मनोभावों पर, इमोशंस पर स्वामित्व पा लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वह और अधिक संतुलित व्यक्ति बन जाता है। यह एक अद्भुत दृश्य घटना है कि व्यक्ति को जानबूझकर कुछ ऐसा करने के लिए जिसे वह अपने सर्वोच्च हित के विरुद्ध समझता है, फुसलाया नहीं जा सकता। तथापि अपनी इच्छा से मनोदशाओं, इमोशंस, सनकों और आदतों द्वारा प्रेरित होकर वह अनेक ऐसे कार्य करता है जो वास्तव में उसकी भलाई के विरुद्ध हैं। पहले सदैव यह सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं और यह आपको कैसे प्रभावित करेगा। किसी आवेग के वश में होकर कार्य करना स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आप गलत कार्यों में होने वाले अप्रिय प्रभाव से बंध जाएंगे। परंतु उन कार्यों को करना जो आपके विवेक अनुसार अच्छे हैं पूर्ण मुक्तिदायक होता है। इस प्रकार का ज्ञान निर्देशित कार्य दिव्य अस्तित्व की ओर बढ़ाता है। तब आप अपने भीतर ईश्वर के प्रतिबिंब, दिव्य शांति और आनंद को पाएंगे और प्रावर्तित भी करेंगे, उनको दूसरों से भी बांटेंगे। जब आप कुछ करने
अथवा न करने का मन बना लेते हैं और उस संकल्प को मनोदशाओं, इमोशंस, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स के प्रतिकूल प्रभावों के होते हुए भी बनाए रखते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। भारत के महान गुरुओं की शिक्षाएं सप्ताह के बाकी दिनों में भूल जाने वाली कोई रविवारीय कार्य नहीं है। वे प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए है, हर स्थिति और समय के अनुसार अभ्यास करने के लिए है। केवल विश्वास पर्याप्त नहीं है, आत्म अनुशासन, मनोदशाओं पर नियंत्रण भी आवश्यक है। भारत के गुरुओं द्वारा दिया गया प्रशिक्षण शिष्य को यह दिखाने के लिए है कि निशर्त रूप से प्रसन्न और कष्ट और परिवर्तन द्वारा अस्पर्शित किस प्रकार हो सकते हैं, समस्याओं और परिवर्तनों के होते हुए भी किस तरह अपने मन को ईश्वर की एकता के साथ स्थापित करके रखा जा सकता है। उस प्रशिक्षण तथा समझ के लिए मैं उनका गहनतापूर्वक धन्यवाद करता हूँ। जय गुरु जी।